Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is राज सिंह। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न का टेस्ट करेंगे जो पर्यावरण के ऊपर बेस्ड हैं। ये बहुत सारे टेट में मैंने देखे हैं, कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 जो फर्स्ट है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। जो प्रदूषण जो करते हैं ये तो सबसे बड़ा प्रदूषक है और ये भी, तो इन दोनों में बात करें तो सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? क्षोभ मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 123, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा NO2, CO तथा CO2, CO तथा N2 या फिर धूल तथा O3। O3 जो होती है वो ओजोन होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो 123 में जो राइट ऑप्शन विल बी ए, SO2 तथा NO2। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखने को मिला ये। विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर ये सभी? तो ये सभी आते हैं रेड डाटा बुक में। अत्यधिक चारण का परिणाम, चारण मतलब पशु चराने का क्या परिणाम होता है? बहुत ज़्यादा जो हम ज़मीन पर पशुओं को चराते हैं तो उससे क्या हानि होती है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या फिर जलवायु परिवर्तन? तो ये नहीं होता उसमें, ताप प्रदूषण भी नहीं होता और ये भी नहीं। तो मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि जो पशु होते हैं उसके जो नाखून होते हैं उससे मिट्टी उखड़ जाती है और हवा के माध्यम से इधर उधर बिखर जाती है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। क्वेश्चन नंबर 126, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहते हैं? इनमें से कोई भी नहीं। तो 126 का ऑप्शन ए, बढ़ती है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 है वैसे ये, के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से पाँचवीं कक्षा, छठी से आठवीं या फिर 9वीं से 10वीं? तो इसमें तीसरी से पाँचवीं कक्षा में स्थान दिया गया। 128, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो भूस्खलन की जो घटनाएं होती हैं वो पहाड़ी एरिया में होती है, लेकिन ये सारे ही पहाड़ी एरिया दे रखे हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा होती है वो हिमालय के एरिया में, स्पेशली फॉर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल में ज़्यादातर होती है बादल फटना और उत्तराखंड में ज़्यादातर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटालिक येलो, फ्रेओन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कंटूर कृषि, भूमि अपरदन? 129 में राइट ऑप्शन विल बी डी। कोई भी जो कृषि होती है वो भूमि अपरदन नहीं करती। 130, सजीवों में ऑक्सीसोशन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है, यानी कि जब सांस लेते हो तो कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? तो 673 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 131, बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? बाढ़ जब आती है तो पौधे मर जाते हैं, तो उसका रीजन क्या? पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है? नहीं, ये भी नहीं, गलत है। मूल में श्वसन रुक जाता है? नहीं रुकता, ये भी गलत है। कई पौधे जो पानी में भी सांस लेते हैं। पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, ये ठीक है। 131 में राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, हंगुल के लिए या फिर एक सींग वाले गैंडा के लिए? ऑप्शन सी राइट है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा में। क्वेश्चन नंबर 133, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 15 जून या फिर 5 जून? 5 जून राइट ऑप्शन है। 134, 134, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर ये सभी? अब ये सभी दिखते, कई बच्चों की आदत होती है कि इन पर तुरंत टिक लगाएंगे, हर बार सही नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सभी
तो ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक है? तो ह्यूमस के निर्माण में अपघटक सहायक होते हैं। 135 डीडीटी है। जो डीडीटी होती है वो खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या फिर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो होती ही नहीं है। तो 135 में राइट ऑप्शन विल बी सी, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। 136 सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो जो सागरीय खरपतवार होती हैं, जो सागर में जो पौधे पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनमें अधिकतर क्या पाया जाता है? ये पूछा तो ब्रोमीन, लोहा ये तो नहीं, क्लोरीन और इन दोनों में से आयोडीन है। 137 मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल एक पक्षी होता है, वो उत्तराखंड का नेशनल बर्ड है। तो इसके अलावा भी एक राज्य का है वो, उसका नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 138 ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डेसिबल, डॉब्सन इकाई, पास्कल या फिर वेबर। डेसिबल तो ध्वनि की इकाई होती है, तो डॉब्सन जो है वो ओजोन परत क्यों मापते हैं डॉब्सन में? ऑप्शन बी विल बी राइट। 139 सामाजिक या वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के लिए उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर चरागाहों का विकास। 139 में राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। 140 चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? गौरा देवी जो है वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, बहुत ही लॉयन हार्ट और ब्रेव लेडी थी, जो 18 साल की उम्र में ही विडो हो गई थी, एक बच्चा था इसका। तो इन्होंने जो है चिपको आंदोलन शुरू करा था रैणी गांव से, उत्तराखंड में है ये। क्वेश्चन नंबर 141 भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनको निरूपित करने का काम सिस्मोग्राफ करता है। ऑप्शन ए राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 142 मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक, धनात्मक या फिर ये सभी। तो 142 में जो है वो ये सभी के, कई बच्चे ये सभी दिखते उस पर तुरंत टिक करते हैं, जो कि गलत आदत है। क्वेश्चन को पढ़ें और राइट के ऊपर टिक करें। तो ऑप्शन बी विल बी राइट 142 का। क्वेश्चन नंबर 143 किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। तो 143 का राइट ऑप्शन विल बी सी। 144 पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 144 राइट ऑप्शन विल बी 71। 145 उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ क्या है? शुद्ध जल नहीं, ग्रेड C में तो शुद्ध जल होता ही नहीं, अत्यधिक प्रदूषित भी नहीं होता, तो B और C में से एक है। थोड़ी मात्रा में प्रदूषित, ये गलत है, प्रदूषित आएगा यहाँ पर। थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल या फिर औसत दर्जे का प्रदूषित जल। तो 145 में राइट ऑप्शन विल बी सी, औसत दर्जे का। नेक्स्ट 146 निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। यदि इनमें से आप एक या दो का भी मैच करना आपको आ गया तो सारा ठीक हो जाता है। जैसे 146 है, जैसे एड्स होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करता है, पीलिया यकृत पर करता है। इन दो को ही देख लेते हैं, C2 से और A3 से देखते हैं। C2 A3, तो A3 और C2 ये सिर्फ फर्स्ट में दे रखे हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट 146 का। 147 अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं। 147 का राइट ऑप्शन विल बी भावनात्मक क्षेत्र,
क्योंकि ये हमारे अंदर फीलिंग होती है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। ये फीलिंग होती है, भावना होती है हमारे अंदर। संज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है, मनोकार्यात्मक का कोई लेना देना नहीं। 148 जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक कांदे, तमिलनाडु एरिस। तो इसमें जल संरक्षण के संबंध में है तो राजस्थान का खादिन बिल्कुल ठीक है, ये बिहार में आहार ये भी ठीक है, और तमिलनाडु में एरिस ये भी ठीक है। तो ये नहीं है कर्नाटक में, लेकिन इसमें नहीं पूछा है 148 में, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट 149 स्मोग धुंध बनता है। धुंध जो सर्दी में दिखाई देती है वो किस चीज़ से बनती है? धुएं और कोहरे से, कोहरा तथा NO2 से, वाष्प के संघनन से, या फिर धुआं तथा CO2 से। तो स्मोग जो होता है वो धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है, प्रदूषण होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची इधर दी हुई है और संग्रहण इधर दिया हुआ है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। तो मछली, केचवा, तितली, तो इसमें जो है मछली जो है 150 में वो एक्वेरियम में रहती है। तो ए जो है वो 3 के साथ सुमेलित है, ज़रा देखें, ए 3 के साथ सुमेलित। तो ए और बी 2 में है 3। और दूसरा इसके अलावा जो है बी देखते हैं, केचवा जो है वो ट्रेटरियम होता है, तो बी जो है वो 4 के साथ होगा। तो ये 2 पे चेक करते हैं, ऑप्शन बी विल बी राइट। 150 का ऑप्शन बी राइट है, जो कि ये मैच होंगे आपस में। ए का 3 से मैच होगा, बी का 4 से मैच होगा, और सी का 2 से मैच होगा, और शाक जो है वो फर्स्ट हर्बेरियस होती है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 EVS का, जो लगभग हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।